हेलो एवरीवन। चलिए देखिए आज कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 फिजिक्स लेसन 2 टॉपिक यही है कि गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर। तो इसमें देखिए क्या हम पढ़ चुके थे, पहला पढ़ चुके थे। ठीक है, मतलब कि अवतल दर्पण के लिए पढ़ चुके थे कि क्या होता है यू वी तथा एफ में क्या संबंध होता है। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मतलब कि उत्तल दर्पण के लिए जो यू वी और एफ होता है इसमें क्या संबंध है होता है। ठीक है, अब मान लीजिए क्या उत्तल दर्पण यहाँ पे ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया, एक उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण ले रहे हैं, उत्तल दर्पण है। मान लीजिए ये M1 क्या है और M2 ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, M1 M2 मान लिए क्या है, ये उत्तल दर्पण ले लिए। ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको पोल कहते हैं। ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, सी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता केंद्र को अब मानते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये कोई वस्तु ए बी है। वस्तु क्या है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, मानते क्या है, कोई वस्तु ए बी है। ठीक है, अब वस्तु के ए बिंदु से कोई प्रकाश की किरण चलती है। ठीक है, मान लीजिए ए आर क्या है, ये प्रकाश की किरण है जो किसके समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये क्या है, आर है, इसको यहां पे लिख लीजिए, ये आर है। ठीक है, ये ए आर ये प्रकाश की किरण हो गई। अब देखिए जो परावर्तन के पश्चात ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, देखिए कौन सा उत्तल दर्पण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। मतलब कि ये क्या हो जाएगी, इसको कह देंगे कि हाँ एफ से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि जो ये आर किरण ये जो जा रही है परावर्तन के पश्चात, इसको क्या कहेंगे, एफ से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि ये एफ से आती हुई प्रतीत होगी। अब देखिए दूसरी किरण, मान लीजिए ए है, दूसरी किरण क्या होगी, ए एस, किससे जाएगी, ये वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। समझ है ना, इसको ऐसे ले जाएंगे कि ये कहां पे जाएगी, वक्रता केंद्र पे। देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये बिंदु एस है। ठीक है, ये ए एस है। ठीक है, ये देखिए ऐसे जा रही है तो ये वक्रता केंद्र पे जाएगी। तो कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो जानते हैं वो अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए दोनों बिंदु कहां पे काट रहे हैं, यहां पे कट रहा है, दोनों यहीं पे काट रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसका क्या बन जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश, इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इतना समझ गए इस फिगर में। ठीक है, अब देखिए, अब जानते हैं यहाँ पे ये दूरी देख लीजिए। मतलब कि यहां से दूरी को मापा जाता है, P से मापा जाता है, P से दूरी। ठीक है, तो P से यहां से और यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। और ये दूरी क्या है, ये फोकस दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की ये बी डैश पे बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या करते हैं, V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या हो जाएगी, ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। मतलब कि ये क्या है, वस्तु की दूरी है। इतना देखिए समझ गए आप लोग। ठीक है, इतना समझ गए ना। तो अब चलिए देखिए पहले तो लिख देते हैं, मतलब कि इसका जो साइन कन्वेंशन, मतलब कि वस्तु की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, जो फोकस दूरी है, ठीक है, और जो वक्रता त्रिज्या है, ये सब धनात्मक होंगी कि ऋणात्मक होंगी। ठीक है, देखिए पहले क्या देखते हैं, वस्तु AB की दूरी, यहां पे लिख लीजिएगा वस्तु AB की दूरी। वस्तु AB की दूरी क्या है, ये क्या है, P है और ये B है। तो क्या लिख सकते हैं, BP बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि ये देखिए क्या है, ये ध्रुव है, ये P क्या है, ये ध्रुव है।
ध्रुव से बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती है ये ऋणात्मक ली जाती हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस यू हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए ये जो दूरी है ध्रुव से दाईं तरफ की जितनी भी दूरियां होती है क्या करते हैं हम धनात्मक लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी वस्तु AB की दूरी, तो क्या लिखेंगे प्रतिबिंब क्या है A डैश B डैश की दूरी क्या है यहाँ पे PB डैश है, ठीक है, क्या है PB डैश बराबर क्या हो जाएगा प्लस में आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा V। अब इसके सामने प्लस लिखे या ना लिखे तो भी क्या ये प्लस में है, ठीक है, इतना समझ गए। और देखिए दूरी क्या है ये F है फोकस है और इसकी क्या है वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। दर्पण की क्या लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, यहां पे लिख लीजिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यही है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कौन सा है यहाँ पे ये PF है, ठीक है, सॉरी देखिए दर्पण की क्या कह रहा है वक्रता त्रिज्या कह रहा है ना, तो यहां से ये PC हो जाएगी, ये तो फोकस दूरी था, ये क्या हो जाएगा PC बराबर क्या हो जाएगा ये R है। अब देखेंगे क्या देखेंगे दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी क्या है PF है, ठीक है, क्या है PF बराबर क्या हो जाएगा F दिया गया, मतलब कि ये सब भी क्या होंगे धनात्मक होंगे, क्योंकि ये क्या है ये ध्रुव से दाईं तरफ की जो दूरियां होती है धनात्मक ली जाती हैं इसीलिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, मतलब कि क्या कहते हैं इसको त्रिभुज बन रहा है ABC और A डैश B डैश C, ठीक है, ये दोनों जो त्रिभुज है ये दोनों क्या है समकोणिक है। तो देखिए चित्र में बना दे रहा हूं, ये वाला चित्र दिया गया है ऐसे करके बनाया गया है, देखिए ये क्या बन रहा है ये A है ये B है और ये C है, बीच में यहां भी बन रहा है क्या बन रहा है ये A डैश बन रहा है ये B डैश है, तो इसी चित्र में बता रहा है, ठीक है, मतलब कि क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल की कोण ABC, क्या लिखेंगे इसमें कोण ABC तथा A डैश B डैश C, ये क्या है समकोणिक है, क्या है समकोणिक है, ठीक है। जब देखिए समकोणिक रहेंगे तो क्या हो जाएगा AB बटा क्या हो जाएगा A डैश B डैश हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा AB बटा क्या हो जाएगा A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा BC बटा B डैश C हो जाएगा, BC बटा क्या हो जाएगा B डैश C हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इतना देखिए समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे आपको एक लंब खींचना है, ठीक है, देखिए ये पॉइंट क्या है R है और इस बिंदु पे क्या कर देंगे एक लंब खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या खींचना है आपको ये लंब खींच रहे हैं, ठीक है, ये देखिए क्या कर देंगे यहाँ पे ये लंब खींच रहे हैं, ठीक है, मतलब ये R है ये N है, ठीक है, ये N ये दोनों क्या खींच रहे हैं RN, इसका नाम दे दीजिएगा N। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे मुख्य अक्ष पर तो क्या खींच रहे हैं लंब खींच रहे हैं, क्या कौन सा नाम क्या है RN है, ठीक है, मुख्य अक्ष पर बिंदु R से खींचा गया लंब क्या है RN है, ठीक है, क्या है RN है, ठीक है, इसमें देखिए क्या हो जाएगा ये RN है। अब देखिए कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पे ये वाले में देखेंगे ये और ये देखेंगे, मतलब ये क्या है N है R है F है, ठीक है, A डैश है B डैश है और क्या है F है, ठीक है। कोण मैं यहाँ पे फिर से चित्र बना दे रहा हूं, ये वाला जो करना है दूसरा वाला देखिए चित्र यही है, समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या दिया गया है ये R हो गया, नीचे ये N बन रहा है और इधर क्या है A डैश है
ये बी डैश है, इधर क्या है एफ है। ठीक है, यही देखिए दिया गया है चित्र वहां से। ठीक है, तो मैंने क्या लग दिया, यही वाला चित्र यहाँ पे बना दिया। अब इसमें देखेंगे ये जो आर एन एफ है, ठीक है, ये क्या है ए डैश बी डैश एफ के क्या है, ये समकोणिक है। तो इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल, मतलब कि क्या त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा क्या है ये आर एन एफ, आर त्रिभुज यहाँ पे बना लीजिए, त्रिभुज आर एन एफ, ये क्या है समकोणिक है, समकोणिक है। तो अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये एन आर या फिर आर एन बटा क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आर एन बटा क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, बराबर देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये एन एफ क्या लिखेंगे, एन एफ बटा क्या हो जाएगा बी डैश एफ, एन एफ बटा क्या हो जाएगा बी डैश एफ। ठीक है, तो देखिए दोनों कोड क्या है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समकोणिक है, तो ये आर एन बटा क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, और ये एन एफ बटा क्या हो जाएगा बी डैश एफ होगा। अब देखिए एन एफ कहाँ पे है, एक मिनट, ये जो आर एन, यही देखो ये आर एन है, ये किसके बराबर है ए बी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही दिया गया है ना, ए बी किसके बराबर है आर एन के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि ए बी बराबर क्या हो जाएगा ये आर एन, ये आर एन के बराबर है, तो आर एन की जगह पर क्या रख सकते हैं ए बी रख सकते हैं। तो ये ए बी बटा क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा यानी एफ बटा क्या हो जाएगा बी डैश एफ, इतना हो जाएगा। इतना समझ गए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब यही करना कि जो दर्पण का द्वारक होता है ये अगर बहुत छोटा होता है, तो अगर देखिए जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो इसमें पहले लिख लीजिए यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु आर दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप होगा। क्या होगा, बहुत समीप होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए जो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं पी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, जब बहुत समीप होगा तो लिख लेंगे एफ बराबर क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं एफ बराबर पी एफ, ये क्या है लगभग। ठीक है, लगभग बराबर ही मानेंगे। ठीक है, ये दोनों समीप होगा, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये नजदीक आ जाएगा, मतलब कि ये जो एफ है ये पी एफ के बराबर होगा। तो अब इसी समीकरण में जो ये वाला ऊपर आया है क्या पुट कर देंगे, ये एफ की जगह पर क्या रख देंगे पी एफ रख देंगे। ठीक है, क्या रखेंगे पी एफ रख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा ए बी बटा क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा एन एफ की जगह पर क्या रख रहे हैं पी एफ रख रहे हैं, तो ये पी एफ बटा क्या हो जाएगा बी डैश एफ, इतना निकल जाएगा। इसको अब मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया सभी को। ठीक है, इतना देखिए समझ में आ गया। तो अब देखिए क्या करना है, ये जो समीकरण पहला था और समीकरण दूसरा था दोनों को क्या कर देना इक्वेट कर देना। ठीक है, मतलब अब दोनों से देखेंगे क्या समीकरण फर्स्ट व दूसरे से। ठीक है, पहला क्या है ये देखिए क्या ए बी है, ए बी बटा ए बी डैश ए बी है, तो क्या हो जाएगा बी सी बटा क्या लिख सकते हैं बी सी बटा बी डैश सी बराबर हो जाएगा पी एफ बटा बी डैश एफ। ठीक है, इतना हो गया ना, इधर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना देखिए आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब चलिए देखिए इधर बता रहे हैं। हाँ, अब देखिए BC क्या है यहाँ पे, कहा गया, ये देखिए B है और ये C है। ठीक है, BC क्या है यहाँ पे, देखिए यही तो कह रहा BC है। ठीक है,
BC बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, BC बराबर लिख सकते हैं, ये देखिए BP प्लस क्या हो जाएगा PC, देखिए यही दिया गया है BC ना, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, BC बराबर लिख सकते हैं BP प्लस PC बटा, अब देखिए क्या दिया गया B डैश C, देखिए B डैश C कहां पे है, B डैश C यहां पे है, तो इसको क्या लिखेंगे B डैश C, मतलब कि इतने में से इतने की दूरी को घटा देंगे, ठीक है, B डैश C निकल जाएगा, मतलब क्या निकालेंगे PC माइनस, आपको दिया गया B डैश C है ना, B डैश C, ये B डैश C इतने की दूरी है, तो जब इतने में से इतने की दूरी हम घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये PC माइनस ये PB डैश, ठीक है, क्या हो जाएगा PC माइनस क्या हो जाएगा PB डैश। अब देखिए क्या दिया गया, ये PF दिया गया और क्या दिया गया है B डैश F, PF कितना है, देखिए PF है तो उसको ऐसे लिख देंगे, क्या है ये PF है, नीचे क्या दिया गया है ये B डैश F है, B डैश F कहां पे है, देखिए ये क्या है B डैश F, इतने की दूरी, अब इतने की दूरी कैसे निकालेंगे, इतने की दूरी देखिए PF में से B डैश P की दूरी माइनस कर देंगे तो B डैश F निकल जाएगा, तो क्या करेंगे PF माइनस क्या करेंगे ये PB डैश की दूरी को माइनस कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, ये B डैश F की दूरी निकल जाएगा, ठीक है, इतना देखिए समझ गए ना। अब इसके बाद क्या करना है, अब इन सभी की जो वैल्यू है क्या करेंगे चिन्ह सहित मान रख देंगे, इनका जो मान है चिन्ह सहित उसी को रख देंगे, देखिए BP कितना है, यही है BP, ये क्या है माइनस U है, क्या करेंगे माइनस U, देखिए फिर क्या है प्लस है, क्या PC देखिए कहां पे है, PC क्या है R है बटा, देखिए PC क्या है ये R है, माइनस क्या है PB डैश ये क्या है प्लस V में है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा PF कितना है F है बटा PF क्या हो जाएगा F है, माइनस क्या हो जाएगा PB डैश, ये हो जाएगा माइनस V, देखिए इतना हो जाएगा, ठीक है, तो इसको देखिए ऐसे लिख लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये R, चलिए ठीक है, देखिए माइनस U प्लस R बटा R माइनस V बराबर F बटा क्या हो जाएगा F माइनस V, देखिए केवल मैं इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है, इतना देखिए हो गया ना। अब देखिए क्या करना है, इतना जब हुआ इसके बाद देखिए इतना ये हो गया, यहां तक था, फिर इसके बाद यहां पे आपने ये लिख लिया, ये हो गया। अब देखिए जानते हैं, क्या जानते हैं, जो F बराबर क्या होता है, ये होता है 2R, यही होता है F बराबर क्या होता है, सॉरी ये क्या होता है, ये उल्टा मैंने लिख दिया, ठीक है, तो देखिए जो R बराबर होता है ये क्या होता है 2F होता है ना, F बराबर क्या होता था, F बराबर क्या होता था R बटा 2 होता है, ठीक है, F बराबर R बटा 2 होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा, R बराबर देखिए क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा, तो अब इसमें क्या कर दीजिए R का यही मान रख दीजिए, जो ये R बराबर 2F है इसी में रख दीजिए, तो इसके बाद देखिए कितना आ जाएगा, तो ये क्या है माइनस U क्या हो जाएगा प्लस 2F है बटा R है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2F है माइनस V बराबर क्या हो जाएगा F है बटा F माइनस क्या हो जाएगा V, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। फिर देखिए अब क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इससे और इसका इससे कराइए, तो इसके बाद देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस U प्लस 2F, ये इधर आ जाएगा F माइनस क्या हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा F है, ये क्या हो जाएगा 2F है माइनस V, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, तो देखिए कराइए, देखिए ये माइनस U है और ये क्या प्लस F है, तो बराबर इसके बाद क्या आ जाएगा माइनस UF हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये UV हो जाएगा, फिर अब इससे कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2F का
होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 2FV हो जाएगा, बराबर इधर भी देखिए क्या हो जाएगा 2F का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा FV हो जाएगा, यही हो जाएगा माइनस FV हो जाएगा। अब देखिए काटिए, देखिए ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है प्लस 2F स्क्वायर, इधर भी प्लस 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा घट जाएगा, कट जाएगा ना, मैथ है देखिए सिंपल है, मतलब कि इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। इधर देखिए माइनस FV है, ठीक है, और इधर देखिए प्लस क्या है 2FV, इसको हम उधर लेकर जा रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और या फिर देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, ये दोनों क्या है माइनस माइनस में है, और ये भी देखिए माइनस में है, तीनों माइनस में है, ठीक है। हाँ देखिए क्या है, ये माइनस है, माइनस क्या है UF है, और ये क्या है माइनस UV है, माइनस UF, ठीक है, माइनस UV, और देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको हम इधर लेकर के जा रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, इधर जा करके क्या हो जाएगा 2FV माइनस क्या हो जाएगा FV, तो बराबर देखिए क्या बचेगा माइनस UF माइनस UV, बराबर ये इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा FV बचेगा। इतना देखिए समझ में आ गया, इतना देखिए समझ में आ गया, अभी देखिए जगह है ना बताने के लिए, ठीक है दिख रहा। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे, दोनों साइड UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या लिख देंगे, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है, UVF से दोनों साइड क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए। देखिए ये क्या है माइनस UF है, बटा क्या कर देंगे UVF से भाग देंगे, UVF से भाग देंगे, फिर माइनस है UV है, भाग देंगे UVF से, बराबर क्या हो जाएगा FV बटा क्या हो जाएगा UVF, यही होगा ना। अब देखिए काटिए, क्या है ये U से कट गया, ये F है, F से कट गया, अब यहाँ पे UV है, ये UV कट गया, ये F है, F कटा, U है, ये सॉरी V है, V कट गया, तो देखिए क्या बचा माइनस 1/V, ठीक है, फिर देखिए ये क्या है माइनस 1/F है, बराबर देखिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 1/U, प्लस क्या यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है प्लस 1/U आ रहा है। अब देखिए क्या हो, अब इसको क्या करना है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे इस साइड लेकर के आएंगे, ठीक है, तो ये देखिए माइनस 1 मिनट, यहाँ पे माइनस था, तो ये देखिए 1/F, इसको इधर लेकर के जाइए, देखिए कितना हो जाएगा, 1 मिनट, कहीं से थोड़ी दिक्कत आ रही है, हाँ ठीक है, देखिए कहाँ पे गलती हुई थी, बस यही देखिए माइनस है, माइनस ये जब गुणा करेगा ये क्या हो जाता है ये प्लस हो जाता है, तो ये सबको क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, और सब सही है, ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू है और ये माइनस भी है, गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस UV हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप उस साइड ले जाएंगे तो 1/F बराबर क्या हो जाएगा 1/U प्लस क्या हो जाएगा 1/V, तो यही क्या हो गया इसका सूत्र आ गया, मतलब कि UV तथा F में यही संबंध आ गया, यही देखिए क्या है यही दर्पण का सूत्र है, यही क्या है दर्पण सूत्र है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, इतना देखिए समझ गए, ठीक है, केवल देखिए यहीं पे ये क्या नहीं किए थे, बस ये प्लस का नहीं लगाए थे और सब सही है, ठीक है। तो देखिए क्या था ये उत्तल दर्पण के लिए निकाले थे संबंध, तो सबसे पहले देखिए यही लिए थे दर्पण लिए थे, तो ये वाला ट्रायंगल लिए ABC और A' में देखिए दोनों क्या थे समकोणिक थे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A' B' बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए मुख्य अक्ष से बिंदु R से खींचा गया लंब, मतलब कि यहाँ पे लंब खींचे तो ये ट्रायंगल मिला, ठीक है, ये इसमें दोनों देखे तो ये दोनों क्या थे समकोणिक थे, समकोणिक होने के बाद ये जो आर्यन है ये इसके बराबर, तो आप इसके बराबर यहाँ पे लिख दिए,
ठीक है। फिर क्या था, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो ये पीएफ बराबर क्या होता है, ये एनएफ के, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसी में हम क्या कर दिए, पी एनएफ की जगह पीएफ लिख दिए, फिर दोनों को इक्वेट किए तो इतना आ गया वैल्यू, फिर इस ये वैल्यू आई, ठीक है। फिर इसमें इन सभी का मान रख करके क्या करा दिए, गुणा करा देंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, दोनों तरफ यूवीएफ से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, दर्पण का सूत्र आ जाएगा, ठीक है। केवल देखिए कहाँ पे दिक्कत, बस ये प्लस नहीं किए तो और सब सही था। ओके ओके, थैंक यू। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे देखिए क्या पढ़ेंगे। आगे देखिए इससे जो कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी आगे बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद देखिए क्या बच रहा है, रेखीय आवर्धन, ठीक है। इसके बाद देखिए रेखीय आवर्धन ये बताएंगे। ओके ओके, थैंक यू। अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में करिएगा। ओके, थैंक यू।